नमस्कार। आज बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे पल की, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। तो क्या सच में एक अकेला तीर किसी सल्तनत की किस्मत लिख सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन साल 1556 में पानीपत के मैदान में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक ऐसा लम्हा जिसने आने वाली कई सदियों के लिए हिंदुस्तान का मुकद्दर तय कर दिया। अच्छा, इस लड़ाई की तह तक जाने के लिए हमें पहले उस माहौल को समझना होगा, वो संकट जिससे उस वक्त का ताकतवर मुगल साम्राज्य जूझ रहा था। देखिए, 1556 के शुरू होते ही सम्राट हुमायूं की अचानक मौत हो जाती है। अब सोचिए, इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य का बादशाह ही नहीं रहा तो क्या होगा? चारों तरफ अफरा तफरी और एक खतरनाक खालीपन, यानी एक पावर वैक्यूम बन गया। और इस पूरे संकट के बीच जिसे नया सम्राट बनाया गया, उसकी उम्र थी सिर्फ 13 साल। अकबर, एक बच्चा जिसे एक ऐसे तख्त पर बिठाया गया जो किसी भी वक्त बिखर सकता था। तो जाहिर है, जब बादशाह एक बच्चा हो तो असली ताकत किसके हाथ में होगी? उसके सबसे भरोसेमंद गार्डियन और कमांडर इन चीफ बैरम खान के। और उन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी थी एक ऐसे तूफान का सामना करने की जो मुगल सल्तनत को हमेशा के लिए मिटा सकता था। तो चलिए अब कहानी के दूसरे किरदार से मिलते हैं, वो शख्स जो मुगल सल्तनत को लगभग खत्म करने की कगार पर ले आया था। इनका नाम था हेमू और इनकी कहानी कमाल की है। एक बहुत ही मामूली से परिवार से उठकर वो एक जबरदस्त मिलिट्री कमांडर बने, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन सूरवंश के मुख्यमंत्री भी। उनका इस तरह से सत्ता के शिखर तक पहुंचना सच में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये देखिए, 22, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन लड़ाइयों की तादाद है जो हेमू ने एक के बाद एक जीती थीं। वो हारा ही नहीं था कभी। मतलब उस वक्त ऐसा लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। और इसी जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हेमू ने आगरा जैसे मुगलों के मजबूत किले पर भी कब्जा कर लिया। एक के बाद एक झटके से अकबर का नया नया साम्राज्य बस टूटने की कगार पर था। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने सबसे बड़े इनाम पर हाथ डाला। मुगलों की शाही राजधानी दिल्ली का हाथ से निकल जाना मुगलों की इज्जत और ताकत पर एक बहुत बहुत बड़ा हमला था। और दिल्ली को जीतने के बाद हेमू ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने खुद को हिंदुस्तान का नया बादशाह घोषित कर दिया और उपाधि ली राजा विक्रमादित्य की। ये एक बहुत ताकतवर टाइटल था जो पुराने महान भारतीय राजाओं से जुड़ा था। तो अब सीन पूरी तरह से सेट है। एक तरफ एक बच्चा बादशाह और उसका वफादार कमांडर, और दूसरी तरफ एक अजय योद्धा। चलिए अब सीधे चलते हैं जंग के मैदान में और देखते हैं कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए हुई इस टक्कर में आखिर हुआ क्या। तारीख थी 5 नवंबर 1556। दोनों फौजें पानीपत के मैदान में आमने सामने थी। वो ही पानीपत जहां पहले भी सल्तनतों की किस्मत के फैसले हुए थे। और अब एक बार फिर हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक का मंच तैयार था। अगर दोनों फौजों को देखें तो जमीन आसमान का फर्क था। मुगलों की फौज छोटी थी, उनका सारा दारोमदार अपने माहिर घुड़सवार तीरंदाजों पर था। दूसरी तरफ थी हेमू की विशाल सेना और उसके आगे थे 1500 जंगी हाथी। सोचिए, एक डरावनी दीवार की तरह। लड़ाई शुरू होते ही मुगलों के लिए मामला बहुत बिगड़ गया। हेमू के हाथियों ने उनकी फौज के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों को रौंदना शुरू कर दिया। मुगल सिपाही पीछे हटने लगे और ऐसा लग रहा था कि बस अब खेल खत्म, जीत हेमू की मुट्ठी में थी। ये लड़ाई अब एक तरफा होती जा रही थी। मुगल सल्तनत बस ढहने से कुछ ही पल दूर थी। हेमू खुद अपने हाथी हवाई पर बैठकर हमले को लीड कर रहा था। बस वो मुगलों की बची खुची हिम्मत को भी कुचलने ही वाला था। लेकिन फिर ठीक उसी लम्हे जब जीत पक्की लग रही थी, किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि सब कुछ बदल गया। कहीं से आया एक मुगल तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो बेहोश होकर अपने हौदे में गिर पड़ा और पल भर में अपने सैनिकों की नजरों से ओझल हो गया। अब सोचिए, जो फौज जीत रही थी उसने अचानक देखा कि उनका लीडर गायब है। बस ये देखते ही भगदड़ मच गई। सबको लगा मालिक मारा गया, भागो। और वो फौज जो कुछ देर पहले जीत रही थी पूरी तरह बिखर गई और मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। ये किस्मत का एक ऐसा उलटफेर था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
और यहीं से मुगल साम्राज्य के लिए एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो देखिए, इस जीत के बाद क्या हुआ। मुगलों की जीत पक्की हो गई। हेमू को पकड़कर मार दिया गया, जिससे सबसे बड़ा खतरा टल गया। आगरा और दिल्ली पर मुगलों का कब्जा वापस हो गया और सबसे जरूरी बात, एक मजबूत और लंबे चलने वाले साम्राज्य की नींव रख दी गई। मतलब ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये मुगल सल्तनत के वजूद को बचाने वाली जीत थी। और इसी जीत ने उस 13 साल के लड़के अकबर के लगभग 50 साल लंबे सुनहरे दौर की असली शुरुआत की। वो आगे चलकर हिंदुस्तान के सबसे महान और ताकतवर बादशाहों में से एक बना, अकबर द ग्रेट। ये घटना हमें याद दिलाती है कि इतिहास की बड़ी बड़ी कहानियां कभी-कभी किस्मत के कितने छोटे से इशारे पर टिक जाती हैं और एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। सोचिए, अगर वो तीर बस जरा सा चूक गया होता तो।